brought to you by Summercool. पैक कर दे समरकूल। समरकूल कूलर हवा ऐसी छोड़े पूरी फैमिली को ठंडक से जोड़े। समरकूल लाइफ बनाए वंडरफुल। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ अपने इरादों के लिए, अपने वादों के लिए जो उन्होंने उत्तर प्रदेश की जनता से किए हैं, उनके लिए वो जाने जाते हैं। वो जनता के बीच में अपनी पहचान बना चुके हैं एक मजबूत नेता के तौर पर, और उत्तर प्रदेश भी लगातार मजबूत हो रहा है। इसी कड़ी में सीएम योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से जनता के बीच आए और उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट के लिए मैं आप सभी को आमंत्रित करता हूं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि यूपी में हमारी 34 से अधिक सेक्टोरल पॉलिसीज कार्यरत हैं। 75,000 एकड़ का बैंक है, विद्युत की अनवरत सप्लाई के साथ सुरक्षा का बेहतर माहौल है। ये सब कुछ सीएम योगी आदित्यनाथ कहते हुए देखे गए, और इस सब से ये भी साफ जाहिर होता है कि उत्तर प्रदेश काफी तेजी से विकास कर रहा है और विकसित होने की ओर अग्रसर है। क्या कुछ कहा सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस दौरान, आइए वो सुनते हैं। मुझे प्रसन्नता है कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के गत वर्ष की यात्रा के उपरांत भारत और जापान के बीच में अनेक मुद्दों पर एक दूसरे के सहयोग के कार्यक्रम आगे बढ़े हैं। और उत्तर प्रदेश की जब मैं बात करता हूं तो भारत की आबादी का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। भारत की आबादी का 25 करोड़ की आबादी अकेले उत्तर प्रदेश में निवास करती है। जितनी बड़ी आबादी है उतनी ही बड़ी चुनौतियां भी हैं, और जितनी बड़ी चुनौतियां हैं उतनी बड़ी संभावनाएं भी उत्तर प्रदेश के अंदर हम सबको देखने को मिलती है। और उन संभावनाओं को जमीनी धरातल पर उतारने का पिछले 9 वर्ष के अंदर हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आज उसका परिणाम हम सबके सामने है। पिछले 9 वर्ष में भारत के अंदर सबसे तेज गति से बढ़ने वाले राज्य के रूप में, आर्थिक रूप से आगे बढ़ने वाले राज्य के रूप में उत्तर प्रदेश ने अपने आप को स्थापित किया है। और 9 वर्ष में उत्तर प्रदेश ने अपनी अर्थव्यवस्था को 3 गुना करने में सफलता प्राप्त की। प्रति व्यक्ति आय को लगभग 3 गुना करने में सफलता प्राप्त की। भारत की अर्थव्यवस्था में कभी उत्तर प्रदेश एक बीमारू राज्य माना जाता था। आज उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य नहीं, बल्कि भारत की इकोनॉमी का ब्रेक थ्रू बनकर के एक ग्रोथ इंजन के रूप में भारत के विकास में अपना योगदान देने के लिए पूरी मजबूती के साथ खड़ा है। आबादी बड़ी है, लेकिन उत्तर प्रदेश की भूमि उतनी ही उर्वरा भी है। भारत की कुल कृषि योग्य भूमि का केवल 11% उत्तर प्रदेश के पास है, लेकिन भारत के खाद्यान्न उत्पादन का उत्तर प्रदेश 21% उत्पादन अकेले उत्तर प्रदेश करता है। यानी भारत का फूड बास्केट के रूप में उत्तर प्रदेश जाना जाता है। स्वाभाविक रूप से उत्तर प्रदेश के अंदर इस फील्ड में वैल्यू एडिशन की अनंत संभावनाएं हैं। खाद्यान्न के सीड से लेकर के उसे बाजार तक पहुंचाने के लिए, बीज से लेकर बाजार तक की इस प्रक्रिया में जुड़ने, उसके पैकेजिंग के लिए, इन सभी प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाने में एक बड़ी भूमिका का निर्वहन कंपनियों के माध्यम से वहां पर किया जा सकता है। फूड प्रोसेसिंग की अनंत संभावनाएं यूपी के अंदर हैं। उन संभावनाओं को, वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक की नई संभावनाओं को भी उत्तर प्रदेश आगे बढ़ाता है।
सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार अपनी छवि को मजबूत करते जा रहे हैं और उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश ही नहीं, दुनिया में वो अपनी अलग पहचान बनाते हुए दिख रहे हैं। और उसके पीछे का एक ही कारण है, वो ये है कि उन्होंने जनता से जो वादे किए वो पूरे किए। जनता ने जितना मांगा उससे ज्यादा सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार ने दिया है। फिर वो चाहे रोजगार का मुद्दा हो या फिर शिक्षा का मुद्दा हो, फिर चिकित्सा का, सभी जगह उत्तर प्रदेश में योगी सरकार बेहतर काम के लिए अपनी अलग पहचान बनाती जा रही है और लगातार उत्तर प्रदेश के हर नागरिक का भविष्य सुरक्षित करती जा रही है। हाल के दिनों में सीएम योगी आदित्यनाथ कहते हुए भी देखे गए थे कि उत्तर प्रदेश में तो अब नौकरियों की बारिश हो रही है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश तो है ही, अब वो उत्सव प्रदेश भी बन चुका है। इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं और यूपी से जुड़ी तमाम खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए यूपी तक। राहुल जी पदयात्रा कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, 10 दिन के बाद खत्म हो जाएगा। जमीन पे अगर नहीं आएगा तो क्या मतलब? राहुल जी के पदयात्रा करने के क्या क्या कारण है, क्या क्या मुद्दे हैं, किस बात को लेके चल रहे हैं? भाई अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ पाएगा। तो मुझे अधिकृत कर दें कि मैं अपने हिसाब से संगठन उसका बनाऊं और उसका चलाऊं, और 6 महीने आप देखिए, अगर सही हो तो आगे बढ़ा दीजिए। मुझे प्रांतीय अध्यक्ष बनाया गया। 13-14 जिले पड़ते हैं पश्चिम में। तो जब मैं बना तो वहां मैंने संविधान बचाओ संकल्प सभा चलाई। तो संदीप जी का फोन आया, नसीमुद्दीन जी ये मत करिए। क्यों का कोई जवाब नहीं। इसके बाद पोलिंग बूथ कमेटियां बनाना शुरू की। यहाँ बैठे हैं पश्चिम के लोग भी। शुरू की, मैंने बात की, उन्होंने कहा नसीमुद्दीन जी ऐसा मत करिए। संदीप जी जो प्रियंका गांधी की टीम के, उनके कहने का मतलब ये होता था कि प्रियंका जी कह रही हैं। तब प्रियंका जी प्रभारी थी, महासचिव थी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की, लेकिन प्रभारी उत्तर प्रदेश की थी। तो मत करिए। और भी काम जो किए गए, मेरी आदत थी कि अगर कोई मर गया है, बैठे हुए हैं नसीम भाई, तो इनके साथ भी हमारी पार्टी का हो ना हो, कोई भी अगर मैं वहां गया किसी जात का, मैं उसके घर जाता था। मैं जीवन तो नहीं दे सकता, अपने जीवन नहीं बचा सकता, दूसरे को क्या दूंगा? जब मेरी मौत आएगी मैं भी चला जाऊंगा। लेकिन सुख दुख में शामिल होना मैं अक्सर जाता था। मैं शांति से नहीं बैठना चाहता था, और वहां इस पैटर्न पे काम करने का कोई स्कोप नहीं। वहां पर जनसभा कर लीजिए, टेबल टॉक कर लीजिए, योजनाएं बना लीजिए, तो वो ठीक है। हालांकि अब पोलिंग बूथ कमेटियां बनाना शुरू की हैं।